नहीं क्यों अवैध है? हम भारतीय हैं, हमारे डॉक्यूमेंट चेक करो। मोदी ने क्या बोला था? मोदी बोला था कोई झुग्गी टूटेगा नहीं। हाँ, अब क्यों झुग्गी टूट रहा है? तब तो रेखा गुप्ता बोली जहाँ झुकी वही मकान, अब रेखा गुप्ता तो पीछे खींच रही है। कैसे तुमने तोड़ के तुमने बेहाल कर दिया जो दिल्ली के अंदर में। तो यहाँ ऐसा है, यहाँ तो लूट की राज चल रही है, सरकार कोई सी भी आए। दोस्तों नमस्कार, विकल वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दिल्ली के कई मजदूर बस्तियों में सरकारी बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं। अब ये सरकारी बुलडोजर एक्शन फरीदाबाद के कई गांवों तक पहुंच चुके हैं। वहां के साप्ताहिक बाजार और दैनिक बाजारों पर सरकारी बुलडोजर एक्शन चलाए गए हैं। हज़ारों लोग बेघर किए गए हैं, हज़ारों लोगों का रोजगार खत्म हुआ है। ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे हालत में दिल्ली के मजदूर बस्तियों में रहने वाले लोगों में क्या माहौल है, यही जानने विकल्प वाणी टीम इन मजदूर बस्तियों तक पहुंची है। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। तो ये बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है, क्या आपको सही लगता है? नहीं गलत है ये। पहले हमें मकान दो, उसके बाद बिल्डोजर चलाओ। कहाँ जाएंगे? कहाँ कहाँ जाएंगे? जो जब से पैदा हुआ यहाँ रह रहा है तो उसका ये वो यहीं रह रहा है तो यहीं पे ही रहने वाला है। अगर वो आके बसा हो हमारे समझदारी में तो वो बात अलग है। हम तो पैदा यहाँ हुए तो हम तो यहीं के रहने वाले हुए, कैसे अवैध है बता दो। अगर हम कहीं और पैदा हुए थे और फिर यहाँ आके रहते तो हम कह भी सकते थे, लेकिन हमारे माँ बाप यहाँ पे हैं, हम पैदा भी यहीं पे हुए हैं, तो कैसे अवैध हुआ? सरकार अब तक कहाँ थी? अब सरकार आई है खोजने। जब कम आबादी थी तभी करना चाहिए था ना। अब आबादी बढ़ गई तो अब हटा रहे तो लोग कहाँ जाएंगे बताइए। कम से कम दो दे रहे, दो। तब तो रेखा गुप्ता बोली जहाँ झुकी वही मकान, अब रेखा गुप्ता तो पीछे खींच रही है। कहीं हमने तो बोला नहीं कि हाँ मकान बना लो, बताओ। तभी कर दिए होते जब आबादी कम थी, आबादी ज़्यादा हो गई तब हटा रहे, तब लोग कहाँ जाए। शुगर मनाओ ना, जंगल था, हम जंगल काट के लकड़ी लोड़े तब बनाए थे। सरकार तो बसाई नहीं थी, सब अपने आप बसे थे। आज सरकार की जमीन हो गई। हमारी माँ आई थी, कोई भी नहीं था, पूरा जंगल था, फिर सारे बसे आके सारे सफाई करिए, कहाँ से अवैध हो गया। मोदी ने क्या बोला था? मोदी बोला था कोई झुग्गी टूटेगा नहीं। हाँ, अब क्यों झुग्गी टूट रहा है? रेखा गुप्ता क्यों तोड़वा रहा है? हाँ, पैसे लेके बैठा क्या रेखा गुप्ता ने? पब्लिक से पैसे ले आवा क्या? हाँ, पब्लिक क्या कमानी रहे? पब्लिक के पास कोई नौकरी नहीं है, कहाँ जाएगा पब्लिक? अपने घर पे बैठा खिलाओगे? कोई रोटी दे रहा है? अभी हमारे 3 बच्चे हैं। अभी हमने दिल्ली में मैंने इतने 2007 का मेरा डॉक्यूमेंट बनाया। अब कह रहे हैं कि तुम्हारा ये 509 में तुम्हारा बोर्ड नहीं पड़ा है। ठीक है, नहीं पड़ा है। 2024 में मेरा बोर्ड देख रहा ना, मैंने दिल्ली के अंदर में बोर्ड नहीं दिया, तो तुम्हें आज मुझे मकान देने के लिए तुम्हें ये कर रहे हो कि बोर्ड नहीं दिया अमृता जी। हाँ, तो बोर्ड मैंने कहीं बाहर जाके दिया दिल्ली में, अब तुम बोर्ड ले ले के? तुमने तो गरीब बच्चे जीत गया, तुम्हारी सीट मिल गई, अब तो गरीब गया चूल्हे में। ये थोड़ी ना होता है, जिसके 3 है जिसके 4 है वो कहाँ जाएंगे? सही क्या है? अगर सबको मिल गया तो सही है, लेकिन अगर सबको नहीं मिल रहा है तो सही नहीं है। अब अगर एक को दे रहे हैं, घर में परिवार फैमिली बड़ी है तो उसमें चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए ना। अब भाई जिस हिसाब से उस हिसाब देना चाहिए। हमने भी कागज़ जमा किया, देखते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं। अभी वैसे उन्होंने कुछ बोला नहीं है, बोल रखा है कि हम बुलाएंगे फ़ोन करके। एक बार तो बुलाया था, अभी दोबारा के लिए बोले, देखते हैं क्या बोलते हैं। कह रहे जैसा भी होगा हम बता देंगे। बाकी जिसकी फैमिली बड़ी है उसको तो देना ही चाहिए। अब ये देखो जिनके राशन कार्ड है उनको भी नहीं दे रहे हैं। ये देखो खड़ी हैं पीछे, इनको भी राशन कार्ड है, इनका कागज़ जमा होने के बाद भी उनका नाम नहीं पास हुआ है, ये तो गलत है ना। वोट लेते वक्त नहीं देखते ये बायोडेटा हमारा, क्या हम यहाँ के हैं नहीं है, हैं या हमारी यहाँ जन्मभूमि है नहीं है, कुछ ना कुछ तो देखना चाहिए ना। वोट लेने आते हैं तब हैं, जब तो क्या नाम है ज़्यादा वोट चाहिए, वोट दोगे तो ये देंगे, नोट देंगे, फिर क्या देते? कुछ भी नहीं देते। अब हम अपने बच्चों को लेकर रोड पे बैठेंगे या इनके प्रधानमंत्री होंगे यहाँ जाएंगे हम? नहीं क्यों अवैध है? हम भारतीय हैं, हमारे डॉक्यूमेंट चेक करो। हम भारतीय, जहां हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, 25 साल आप जिस जगह पे कदम रख के खड़े हो वो आपकी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्या हुआ? अभी 25 साल, हमारी तो 40 साल से मेरी उम्र हो गई पूरी, फिर अब ये जजमेंट कैसे बदल गया? हमें तो यहीं दो आप। और आपका कहना था जहाँ हम रह रहे हैं वहीं घर दोगे आप, तो हमें तो यही रजिस्ट्री बोलो कि रजिस्टर है। और फिर जिसके पास पावर है उसके लिए ये कानून और व्यवस्था, हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम कोर्ट में लड़ेंगे,
40 लोगों को आपने दे दिया और 4 लाख लोग रह रहे हैं वहाँ। 4 लाख लोगों को दो आप, 40 लोगों को देने से क्या हो गया? और उसके बाद आप फाइलें बंद कर देते हो। हम कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। कोर्ट के लिए तो हमारे पास पैसा नहीं है ना, अपने खाने के लिए तो हम डेली लड़ते हैं। तो यहाँ ऐसा है, यहाँ तो लूट की राज चल रही है। सरकार कोई सी भी आए, लूट लो जितना लूट सकते हो आप, जनता को लूटो। दोस्तों, एक बात तो साफ है, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों में अपना घर जाने का डर लगातार बढ़ रहा है। सरकार और उसकी एजेंसियां घर खाली कराने के लिए सिर्फ 15 दिन का मौका दे रही है। जिन कॉलोनियों में सरकारी बुलडोजर चले हैं वहां पर बहुत ही कम लोगों को पुनर्वास किया है और अधिकतर लोगों को बेघर कर दिया है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों का काम है कि लोगों के लिए सुरक्षित रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास प्रदान करना। लेकिन मौजूदा हालात यही दिखाते हैं कि लोगों के रोजी रोटी और आवास को छीना जा रहा है, जबकि लोगों के जीवन की सुरक्षा और उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना इस मौजूदा सिस्टम का फर्ज है, लेकिन वो इस फर्ज को नहीं निभा रही है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल वाणी सच्चाई की खोज।